रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में। एक मुसलमान का क्या अक़ीदा होना चाहिए। याद रखें, एक मुसलमान का अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये अक़ीदा होना चाहिए कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कायनात में तमाम मखलूक से अफजल हैं। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो है फ़िरिश्तों पर भी फ़जीलत अता फ़रमाई है। यहाँ तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम, इन पर भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने फ़जीलत अता फ़रमाई है। फिर इसी तरह एक मुसलमान का अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में यह अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे नबूवत से सरफराज फरमाया वो अल्लाह का नबी ही है। यानी नबूवत ऐसी चीज़ नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को नबी बनाया और नबूवत अल्लाह पाक ने ले ली। यानी नबूवत अल्लाह रब्बुल आलमीन वापस नहीं लेता। यानी कि जिसे नबी बनाया वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही है। हाँ, विलायत के बारे में हमने किताबों में पढ़ा कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को विलायत अता फरमाई तो अब ऐसा नहीं, विलायत उसके साथ हमेशा कायम रहे। विलायत सल्ब भी हो जाती है। इंसान अगर गुनाह सगीरा पर इसरार करता रहता है या गुनाह कबीरा करता है तो विलायत जो है ये सल्ब हो जाती है। विलायत हमेशा कायम नहीं रहती। लेकिन जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत से सरफराज फरमाया, नबी बनाया, तो जाहिर सी बात है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नबूवत जो है ये शामिल रहती है। यानी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे लेता नहीं। हाँ, ये अलग बात है, किताबों में हमने पढ़ा जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 साल उम्र हो जाती है उस वक्त वो अपने नबी होने का ऐलान करते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों में ये अल्फाजों का भी थोड़ा सा फ़र्क है। बाज़ लोग ये अल्फाज अदा करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जब 40 साल उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उन्हें नबी बना देता है या नबूवत दे देता है। ऐसा नहीं, 40 साल से पहले भी अल्लाह का नबी जो है वो नबी ही होता है अलैहिस्सलाम, और 40 साल उम्र हो जाए या 40 साल के बाद भी अल्लाह का नबी ही होता है। फ़र्क इतना है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 साल उम्र हो जाती है तो वो अपनी नबूवत का ऐलान करते हैं। तो ये चंद अक़ीदे थे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि वो तमाम जो है मखलूक में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सबसे अफजल होते हैं। यानी फ़िरिश्तों से भी अफजल होते हैं, यहाँ तक कि उलुल अज़म जो फ़िरिश्ते उनसे भी अफजल हैं। फिर इसी तरह जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत से सरफराज फरमाया वो नबी ही होते हैं। तो और ये भी याद रखिएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये मुसल्लमा अक़ीदा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मासूम होते हैं। मासूम का माना ये होता है कि इनसे ख़ता नहीं होती। यानी ख़ता से मुराद यानी इनसे गुनाह नहीं होता। ख़ताए इज्तिहादी तो हो सकती है, जैसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़ताए इज्तिहादी हुई। ख़ताए इज्तिहादी में होता ये कि मुज्तहिद अगर अपने इज्तिहाद में दुरुस्त होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 2 नेकियां अता फरमाता है, और अगर मुज्तहिद अपने इज्तिहाद में ख़ता पर होता है तो फिर भी उसे गुनाह नहीं मिलता बल्कि 1 नेकी उसे मिलती है। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुनाह नहीं हुआ था। बाज़ लोग नादान लोग इस तरह कह देते हैं, गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, उन्हें समझाया जाए कि भाई तुमसे गलती हुई, गुनाह हुआ, तो वो माअज़ल्लाह कह देते हैं भाई गलती या गुनाह तो आदम अलैहिस्सलाम से भी हुआ था, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ये गुनाह की निस्बत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ करना ये गलत है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की जो हिकमत थी, हिकमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो हिकमत थी उस हिकमत पर अमल किया। यानी अल्लाह तबारक व तआला की यही मंशा थी कि अल्लाह ने ज़मीन को आबाद करना था। जब अल्लाह पाक ने ज़मीन को आबाद करना था तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हिकमत पर अमल किया और इस तरह ख़ताए इज्तिहादी का सुदूर होकर देखे आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। फिर ज़मीन पर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए, रसूल इज़ाम आए, फिर इसी तरह औलियाए कामिलीन आए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़मीन को आबाद करना था इस वजह से वो अल्लाह की हिकमत पर आपने अमल किया। तो ख़ताए इज्तिहादी उसे कहा जाता है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से ख़ताए इज्तिहादी हो सकती है लेकिन गुनाह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से नहीं हो सकता, वो मासूम होते हैं। तो ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में ज़रूरी अक़ाइद मैंने आपके सामने बयान किए। आपसे गुजारिश है मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आपसे ये भी गुजारिश है जब भी अल्लाह के नेक बंदों या बंदियों का ज़िक्र खैर करें, यानी उनका तज़किरा
तज़किरा करें तो खैर वाले ही अल्फाज इस्तेमाल करें। बेअदबी का तो दूर की बात, बेअदबी का शाइबा भी हो तो ऐसे जुमले कहने से खुदारा इज्तिनाब करें, अपनी ज़बान से ऐसे जुमले ना निकालें। बाज़ दफ़ा इंसान गुनाहगार हो सकते हैं और बाज़ दफ़ा इंसान का ईमान भी सल्ब हो सकता है, इंसान दायरा इस्लाम से भी खारिज हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।